जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों। इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो साथियों कैसे हो? ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। तो प्यारे साथियों, आज तो मैं आप लोगों को लेके आ गई हूँ अजमेर नगरी के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के स्मारक के यहाँ पर घुमाने के लिए लेके आई हूँ। अभी हम अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल नगर को देखकर आगे बढ़े हैं और यहाँ से आगे बढ़ने के बाद में हम पहुँचेंगे सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक, जो कि अजमेर का प्रसिद्ध स्थान है। और जैसे ही हम खेल नगर से बाहर निकले तो यहाँ से ये प्रवेश द्वार हमें दिखाई दिया, जिसके अंदर अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर आपका स्वागत करता है। और यहाँ पे आगे आपको सम्राट पृथ्वीराज स्मारक पे जाने का रास्ता नज़र आता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही शानदार नज़ारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बिल्कुल हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है और घाटियाँ और पेड़ पौधों से लदा हुआ ये रोड। तो प्यारे दोस्तों, हमको यहाँ घर से निकलते हुए काफ़ी देर हो गई थी और खेल नगर को देखने की वजह से हमें लगभग यहाँ पर 12:30 1 बजने वाले हैं। तो हम अभी यहाँ से पृथ्वीराज स्मारक के लिए रवाना हुए हैं। हमने देखा है कि यहाँ पर ये रास्ता बहुत ही मनोरंजक पूर्ण लगा हुआ है और हमने यहाँ पर खूब सारी गाड़ियाँ भी देखी, जो कि हमसे पहले यहाँ आ गई थी और यहाँ पर घूम के वापस भी निकल गई। आज बरसात का दिन नहीं है। जैसे बरसात का दिन होता है तो बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन फिर भी अभी बरसात का ही टाइम है तो बहुत ही प्यारा नज़ारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर गाड़ी पर निकल पड़े हैं और यहाँ आपको इस चीज़ का नज़ारे का दर्शन कराने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, लगभग 1 बजने वाले हैं और हम इस पहाड़ों पर नॉन स्टॉप चल रहे हैं। और ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, नीचे का जो नज़ारा दिखाई दे रहा है बहुत ही मनमोहक और मनोरंजक पूर्ण दिखाई दे रहा है। देखते ही दिल खुश हो जाता है। यहाँ पर चारों तरफ ये हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं नज़ारा और भी शानदार दिखाई दे रहा है। इतनी सारी यहाँ पर जो गाड़ियाँ आ जा रही है वो पहले ही हमारे से पहले ही यहाँ पर आ चुकी थी और ये सब देखकर वापस रवाना हो गई है। पृथ्वीराज स्मारक के ऊपर तारागढ़ एक स्थान है जहाँ पर दरगाह है और मुसलमान भाई लोग यहाँ पर आते हैं और वहाँ पर उसके दर्शन करने के बाद में वापस रवाना होते हैं। कोई भी अजमेर में आता है तो यहाँ पर तारागढ़ के यहाँ पर आकर और इन पहाड़ियों का नज़ारा लेते हैं और ऊपर जो स्थान है उसको भी दर्शन करने के बाद में ही यहाँ पर आना संपूर्ण मानते हैं। तो इस प्रकार प्यारे भाइयों और बहनों, ये नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है और हमारे से पहले जो लोग यहाँ पे गए थे वो देखकर वापस निकल भी गए हैं। या पूरे दिन गाड़ियों का तांता लगा ही रहता है। ये अजमेर मेन सिटी से थोड़ा सा बाहर की साइड में ही है, सटा हुआ ही है पर थोड़ा सा बाहर की साइड में है और बहुत ही शानदार रोडें हैं यहाँ पर। लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से ये जो रोडें हैं घुमावदार है और घुमावदार होने से गाड़ियों को आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर सीधी चढ़ाई होती है तो प्रॉब्लम होती है। तो रास्ते बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे। जैसे मोटरसाइकिल भी आराम से जा सकती है, इसीलिए हमने इस पे मोटरसाइकिल पे आना ही उचित समझा। और सबसे ऊपर तो तारागढ़ तारागढ़ पर है, लेकिन हम तारागढ़ के यहाँ पर आज जाने का हमारा प्लान नहीं है क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए हैं। तो हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो यहाँ पे स्मारक बना हुआ है वहीं तक जाएंगे और वहीं पर हम आपको वहीं वहाँ का हर चीज़ का हम आपको अवगत कराएंगे कि यहाँ पे क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो अभी लगभग 1 बजने वाले हैं और आज बरसात नहीं है तो थोड़ा सा धूप तो लग रही है, लेकिन ये नज़ारे देखते हुए हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही शानदार नज़ारा है। और इस प्रकार हम आगे बढ़ते हुए घुमावदार घाटियों से हमारी गाड़ी आगे निकलते हुए और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं नीचे का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा मनोरंजकपूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा ऊपर आने पर तो प्यारे दोस्तों ऐसा लगता है जैसे कि हम बादलों में चल रहे हैं। तो ये अजमेर नगरी बहुत ही रंग रंगीली नगरी है प्यारे दोस्तों। यहाँ पर हर प्रकार की ये वातावरण और परिस्थितियाँ दिखाई दे जाती है कि कहीं तो झीलें हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं मैदान है, कहीं खेल नगर है और शानदार रोडें हैं
और बहुत ही प्यारे प्यारे लोग हैं, अलग अलग तरह के पहनावे हैं। तो अजमेर नगरी बहुत ही शानदार नगरी है और बहुत ही प्यारी नगरी है। कभी आपको मौका मिले तो अजमेर नगरी में घूमने अवश्य आना। और यहाँ पर जो ये पहाड़ों से घिरा हुआ एक शहर है। और यहाँ पे देखो प्यारे दोस्तों, हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके हैं। हमें रुक कर ऐसा लगा कि यहाँ के नज़ारे को हमें कैद करना चाहिए, तो हमने अपनी गाड़ी रोक कर थोड़ा सा रुके हैं और यहाँ पर हम यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा कैच कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा लग रहा है और बहुत ही शानदार नज़ारा लग रहा है। लोग तो यहाँ पे गाड़ियों पे बहुत आ जा रहे हैं। शाम तक ये गाड़ियों का तांता लगा रहेगा। बहुत सवेरे से ही गाड़ियों का आना जाना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे बरसात में, आज बरसात नहीं है वरना बरसात होती है तो यहाँ पे बहुत ही पानी आता हुआ नज़र आता है। और हर जगह यहाँ पर बादल घिरे हुए से नज़र आते हैं। और यहाँ से जो नीचे का नज़ारा देखते हैं तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार नज़ारा लगता है। ये नीचे एक ऐसा लगता है जैसे कि हम बहुत ऊपर बादलों में आ चुके हैं। और ये नीचे देखने पर दिल को इतना सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। कभी मौका मिले तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों यहाँ पर ज़रूर आना और यहाँ के ये नज़ारे का आप ज़रूर दर्शन करना। ये पृथ्वीराज स्मारक पर पहुँचने से पहले एक जगह है जहाँ पे हम थोड़ा सा रुके हैं। जगह जगह ऐसी नज़र, जगह जगह पर ऐसी नज़र आती है। और हम थोड़ा सा वहाँ रुकने के बाद में हम रवाना हो गए हैं। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए घुमावदार यहाँ पे वो है रोडें, और थोड़ा सा आगे चलने के बाद में हमें यहाँ पर ये शानदार नज़ारा दिखाई देता है। और हम यहाँ पर जो उसका गेट है पृथ्वीराज स्मारक का, वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। बस जस्ट कुछ ही टाइम में हम अंदर प्रवेश करेंगे। हमें ये बाहर का नज़ारा जो है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये एक शानदार ये बैनर लगा हुआ है और इसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान की ये कलाकृति लगी हुई है। और यहाँ पे जो सामने हम देख रहे हैं वो इसका गेट है जहाँ से हम अभी एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे। और उसके पहले जो ये बाहर का नज़ारा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ का ये बाहर का नज़ारा है। और ये जो टिकट घर है, ये टिकट घर है। यहाँ पे टिकट लगता है। तो पहले तो यहाँ पे चार्ज नहीं लगता था, पर अभी कुछ टाइम से यहाँ पे ये चार्ज का सिस्टम कर दिया है। तो यहाँ पर टिकट लेने के बाद में ये गेट है और यहाँ गेट के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। ये मेन गेट है पृथ्वीराज स्मारक के वो जो कुछ भी यहाँ पे झलकियाँ देखने को मिलेगी उसके पहले का है। अपन हम अंदर प्रवेश कर गए हैं। और ये बहुत ही प्यारा गार्डन है, बहुत ही शानदार गार्डन है। इस गार्डन में आने के बाद में दिल को बहुत सुकून मिलता है। बहुत ही प्यारी जगह है। गेट से प्रवेश करने के बाद में ये टिकट घर है। टिकट घर के बाद में यहाँ पे बहुत ही शानदार जगह है। और ये पानी की व्यवस्था है यहाँ पे, बहुत ही कूल पानी है। जितना आप बोतल भर सकते हो, पानी ले सकते हो। पानी लेने के बाद में यहाँ का ये नज़ारा, गार्डन का नज़ारा, अजमेर का पृथ्वीराज चौहान स्मारक के गार्डन का ये नज़ारा है। तो यहाँ पे बहुत ही घने पेड़ हैं। और ये यहाँ आने के बाद में सुकून का बहुत ही महसूस होता है कि यहाँ बहुत सुकून लग मिलता है। और यहाँ पर कहीं पर भी पेड़ की छाया में बैठो, घूमो और दिल को सुकून वाली ये जगह है। तो यहाँ आप जैसे चाहे यहाँ पे बैठ भी सकते हैं और कुछ खाने पीने का सामान भी ला सकते हैं। और कुछ तनाव को ख़त्म करने के लिए, कोई इंसान कोई तनाव को ख़त्म करने के लिए यहाँ आता है तो वो पूरी तरह से सुकून का माहौल बन जाता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जगह ही बहुत अच्छी है। ये है संयोगिता का एक छोटा सा ये बना हुआ है जिसमें कांच इसमें बंद कर रखा है, तो हमें अंदर से तस्वीर दिख रही है। और यहाँ से हम जैसे थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो ये एक और दिखेगा जो चंद्रवरदाई दीर्घा लिखा हुआ है। इसके अंदर भी बड़ी बड़ी सी मूर्तियां हैं, लेकिन गेट बंद होने की वजह से ये हमारे को तो दिखाई दे रही थी लेकिन इस कैमरे में कैच नहीं हो पाई। और ये देखो, ये अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का ये बना हुआ है। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए, बहुत ही प्यारा ये गार्डन है और आगे है ना सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो वो मूर्ति है। यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए सुकून से बैठे हैं, थोड़ा चल के आए थे तो सोचा थोड़ा सा बैठते हैं। और ये है पृथ्वीराज स्मारक का जो इनका जो पूरा राज्य था पहले, जो ये रणथंभौर वगैरह और ये सब कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर
और ये दिल्ली, ये सब इनका साम्राज्य था और इन सब पे ये अजमेर से ही इस सब का संचालन करते थे। और ये है इनकी मेन मूर्ति, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मेन मूर्ति। इसके ये बहुत ही यहाँ की फेमस मूर्ति है और बहुत ही प्यारी है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आपको ये पृथ्वीराज स्मारक का ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।